गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए क्या सारे गुड लोग? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ है? अभी तक गायब है। क्या चल रहा है? लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम बातों के अलावा? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन किया था और पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन, तीन तरह के क्वेश्चन कराए थे। बाइनरी शुरू करने वाले थे, है ना? यस। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये तो ऐसे फालतू का सा टॉपिक है यार, एनसीईआरटी का। ये बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, एम बस दुनिया में दे दिया और हम पढ़ रहे हैं। एक बार शायद कभी जेई ने इस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था, उसके बाद जेई भी भूल गए टॉपिक को। वेट करते हैं 2 मिनट, बाकी जनता आ जाए। चाय वाय पीने गई होगी पिछली क्लास से थक थका के, है ना? तो 2-4 मिनट। अरे अभी रुक ही गए, 20 के बाद आए क्यों नहीं अब? किसी को कुछ पिछली क्लास का कुछ डाउट वाउट पड़ा हो तो बात कर लो, तब तक ये जनता ज्वाइन होगी। लास्ट क्लास में कितने लोग थे? यहाँ 20 पे कैसे रुक गए? क्या ना बढ़ते रहते? कितने लोग थे, याद है क्या? स्टूडेंट कितने थे? 28 थे लास्ट तक। कितने? लास्ट के 3 मिनट में, मतलब लास्ट तक 28 थे, लास्ट के 3 मिनट में 22 हो गए। हमारे 28 थे ना। हाँ तो फिर ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, जस्ट वेटिंग। आ ही जाए तो अच्छी बात है, नहीं मैं शुरू कर दूंगा। हाँ कुछ बोल रहा है हर्ष? हाँ बोल। हाँ सर। सर पेज नंबर 28 में डाउट है सर। बोल क्वेश्चन नंबर बोल। 35 नंबर। 35 नंबर, विच वन इज पीरियोडिक? फर्स्ट ऑप्शन पीरियोडिक है। सर एक बार ग्राफ बना दीजिए सर। अरे कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स है ना भाई, देखना साइन कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स है। अब देखिए जीरो ये पीरियोडिक होता है, जैसे जीरो के ऊपर ये क्या होगा? हाँ। साइन जीरो जीरो। वन के ऊपर क्या होगा? साइन वन। ये होगा। तो बस जीरो से यस। साइन वन तक ऐसा का ऐसा ग्राफ रिपीट करते जाना। जीरो से साइन वन, जीरो से साइन वन, जीरो से साइन वन। यही तो था भाई। 1 से 2 के अंदर वही आ जाएगा ना जो 0 से 1 में था। हाँ सर। भाई एक ही पावर साइन एक्स करा होगा, एक ही पावर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, सेम ही तो है ये। यस सर। एफ ऑफ जी एक्स पढ़ा था ना, अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो बाहर वाला पीरियोडिक ही हो जाता है। हाँ सर। बस वही था। बाकी लोग आ चुके हैं आई थिंक। अभी धीरे धीरे आएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना, नींद वींद आ रही होगी लोगों को, लग रहा होगा ऐसे भी 10 मिनट क्या ही होता है क्लास में। सर हाँ एक और डाउट है सर, पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 पे घूम गया, बता। सर एग्जाम्पल नंबर 20 में सर। क्या डाउट है? सर ये सर इनवर्स निकालने को कह रहा है सर, लेकिन जो रेंज है सर सही दिया है। रेंज सही दिया है, क्या दिक्कत है बता, तू बता तेरी क्या आ रही है, मेरी तो यही आ रही है। रेंज ये ध्यान रखना, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू -1 लेके चलना है, डोमेन बिलोंग्स टू आर नहीं लेना। डोमेन भी तुम्हें दे रखा है, जब तेरा एक्स आएगा ना, एक्स इक्वल टू समथिंग वाई, है ना? तो एक्स दे रखा है माइनस इंफिनिटी टू -1, तो वॉट एवर रिटर्न वाई की टर्म्स में जो भी आ रहा है उसको ये रखना, अब आ जाएगा, ठीक है? यस सर। और कुछ बचा है तो कह दे आज ही तू, रुक मत। बाकी जनता कहाँ है अभी तक? ये धीरे धीरे आ रहे हैं एक एक करके। कुछ नहीं हो रहा इन लोगों का, एक तो सर नाला। सर एक एक्सरसाइज और दिन एग्जाम टाइम से शुरू कर दो। बाइनरी ऑपरेशन बाकी है। चलो लेट्स स्टार्ट बाइनरी ऑपरेशन, है ना? ये भी ठीक है कि बहुत हो गया वेट। देखो यार, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ना, एक जैसे कि तुमने मल्टीप्लाई पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, सेम चीज। यस सर। जैसे यहाँ पे क्या है कि ए स्टार बी स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन। अब इसकी डेफिनेशन कुछ हो सकती है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको ए प्लस बी भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं A+3B भी बोल सकता हूँ, मैं इसको A/B भी बोल सकता हूँ, मैं इसको A बाई या फिर A प्लस
टू माइनस बी भी बोल सकते, वट एवर, तुम्हारी मर्जी है ये कैसे डिफाइन हो रहा है। जैसे तुम्हें ए प्लस बी, जैसे 2+3 करना आता है, कितना 5. होता है 2+3? 5। 5. बट अब मैं बोलूं कि 2*3 करो, तो 2*3 तो तुम्हें नहीं आता, क्योंकि स्टार क्या है। बट मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन दे दी कि A*B है 1+AB, तो अब बता सकते हो 2*3 कितना होगा। 7. यस सर। 7. हाँ? तो बेसिकली बाइनरी का मतलब ही ये है कि एक नई डेफिनेशन बनाता है वो। अब वो डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। दिस इज बाइनरी। बाइनरी का मीनिंग क्लियर है अभी? बाइनरी का मतलब क्या है? यहाँ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? Yes. यहाँ एक स्टार देगा, वो स्टार कुछ भी हो सकता है। स्टार कैन बी एडिशन, स्टार कैन बी सब्ट्रैक्शन, वो लिख के देगा, बट कि इस बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज दिस, इट मींस बाइनरी ऑपरेशन ये होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन का पहली बात मीनिंग है। अब बात ये है कि इस मीनिंग का सेंस क्या बन रहा है। इस मीनिंग का सेंस कुछ ऐसा बन रहा है कि जब कभी भी स्टार, जैसे लेट सपोज एक कोई नंबर है जो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड बी कोई नंबर है वो भी ए सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए कोई सेट है, कुछ भी हो सकता है, एंड जब तुम A*B करते हो, अगर वो भी ए से बिलोंग कर जाता है, देन दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, या इसको क्लोज्ड ऑपरेशन भी बोलते हैं, बाइनरी क्लोज्ड ऑपरेशन। अदरवाइज ये बाइनरी क्लोज्ड ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? मतलब बाइनरी के अंदर बहुत सिंपल सा फंडा। हाँ विशव बोलो। सर आपने से शुरू किया है क्या अभी? लेट क्यों थे? सर नेटवर्क का वो था स्लो। नेटवर्क स्लो था? पिछली क्लास में थे यस सर। तो सडन नेटवर्क स्लो कैसे हुआ? इट वाज नॉट मेट्रो ना कि लेट स्लो हो गई थी। इट्स नॉट बस जो ट्रैफिक आ गया था। आई थिंक नेट शुड बी सेम स्पीड, है ना, सेम स्पीड। सच बताओ, मतलब कि नेटवर्क इश्यू सच में था? सर डाटा वो खत्म हो गया था। वाईफाई यूज नहीं कर रहे हो? घर पे वाईफाई नहीं लगा नो हुआ? सर। फोन के नेट से तो यार स्पीड का इशू आ ही सकता है हमेशा। तो अगर इफ यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस तो बी प्रिपेयर फॉर दिस यार, कि हम वाईफाई पे रहें या फिर हमारे पास सफिशिएंट डाटा हमेशा हो, बिकॉज ये तो टेक्निकल इश्यूज है ना। ये तो मैं कल भी तुम्हें यही बोला था कि अगर तुम्हारा कोई भी इशू की वजह से कुछ चीज मिस होती है, इट मीन्स कौन रेस्पॉन्सिबल है? तुम खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे ना। क्योंकि जो मैंने भी बाइनरी पढ़ा है, कितने लोग को ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया अभी जो मैंने इतनी देर में बोला? कोई ऐसा जिसको कुछ भी नहीं पता चला हो? एंड कुछ न कुछ तो पल्ले पड़ा, बट आपको तो बिल्कुल नहीं। बिकॉज रीजन इज क्लियर कि आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं, जस्ट बिकॉज सम टेक्निकल इश्यूज एंड कुछ लापरवाही। तो आई थिंक अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास से मैं कभी भी रिपीट नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट एट शार्प 4 और 5:55, वट एवर विल बी द टाइमिंग, बट आई विल स्टार्ट, है ना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप फंस गए हो तो ऐसा मत सोचना सुना दिया। बट हाँ, मैं बाकी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि यार बी ऑन टाइम, मतलब कल इतना ज्ञान दिया था और सारा वेस्ट चल जाए तो फिर गुस्सा आता है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ओके आज सर। यही बताया था यार कि ए अगर कोई ऑपरेशन हमारा बिलोंगिंग टू किसी सेट है, बी भी किसी सेट से है, और अगर ए*B का मतलब क्या है, कोई कोई भी ऑपरेशन अगर वो ए से आ जाता है तो वह बाइनरी होता है। ये तो जस्ट मैंने डेफिनेशन के लिए बोला। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि स्टार रिप्रेजेंट्स एडिशन, बस सिंपल एडिशन। मतलब A*B is defined as A+B। नाउ तुम्हें ये दे रखा है एक स्टार ऑपरेशन, तुम्हें दे रखा है A बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड B बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सेम, मतलब वो सेम ही होगा सेट। अब बताओगे क्या A*B इज क्लोज्ड और नॉट? यस सर। मतलब Yes, sir. अगर मेरा एक नंबर रियल है और दूसरा भी रियल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A*B मतलब A+B, और कोई दो रियल नंबर का समेशन भी रियल होता है? तो मैं यस यस सर। सर। बोल सकता हूँ क्लोज्ड ऑपरेशन। इज इट क्लियर कि एक नंबर मेरा रियल है, दूसरा मेरा रियल है, तो उनका एडिशन हमेशा रियल ही आएगा?
इसमें किसी को कोई डाउट? या क्लोज नो क्यों बोल सर। क्लोज्ड का मतलब बस नाम दिया है कि बाइनरी है, मतलब क्लोज्ड है। ये सिर्फ नाम है। तुम्हारा नाम है जैसे आशुतोष, तो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज तुम्हारा नाम है। सेम क्लोज्ड का मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। इट मींस जस्ट कि ये बाइनरी है, ट्रू है। बाइनरी नहीं है मतलब क्लोज्ड नहीं है। बस ये एक उसका वो है, नोमेनक्लेचर, है ना। यस अब देखो सेकंड कुछ लेते हैं, जैसे लेट सपोज मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं प्रॉपर। स्टार बी एक बाइनरी ऑपरेशन, एक साथ लिख लेंगे। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बताओ क्या ये क्लोज्ड होगा? देन नो सर। दिस क्लोज्ड। सर हाँ जी। सर इसमें भी बस एक ऐसा केस ढूंढना रहता है ना जिसमें बस हम हाँ, स्टेटमेंट को हमें डिनाई कर सिर्फ एक, सके। हाँ हमें सिर्फ एक केस ढूंढना है। अगर हम तो एक बार इसको बोल देंगे गलत है तो गलत है। सर यस गलत सर, है। फिर बाइनरी हाँ जी, मैं तो ये बोलूंगा लेट सपोज 2 स्टार 3, बिकॉज हम ये बोलेंगे इस तरीके से लिखेंगे 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, 2 स्टार 3 विच इज इक्वल टू -1 विच -1। बिलोंग्स टू, मतलब स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यस अभी किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी लोगों को अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बाइनरी में। तो मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ बाइनरी क्या है। सेम वैसा ही जैसा रिलेशन में पढ़ा था, ए हमारा ए सेट में, बी हमारा ए सेट में, तो अगर ए क्रॉस बी अगर उसमें मिल जाता है तो ठीक है ना। सेम बाइनरी है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट ये है बाइनरी का, एंड तुम्हारा यही बाइनरी है पूरा अगर तुम देखोगे तो। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बाइनरी उड़ा चुके हैं अपना। विश्व खुश हो रहा है कि चलो खुश मैं तो बच गया तो कम सुना है आज मेरे से। मेरा मूड पूरा था आज, मैं सुनाने के पूरे मूड से बैठा हुआ था। रुक गया मैं अभी, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। तो बाकी जो नए आ रहे हैं आराम से सुने, थोड़े टाइम में कुछ कुछ अपने से कंक्लूड करने का ट्राई करें, एग्जांपल्स देख के शायद आपको भी समझ आ जाए क्या चल रहा है क्लास में। कल कितने लोग प्रेजेंट थे क्लास में? हैंड रेस करना जो कल की क्लास में प्रेजेंट थे, हैंड रेस करना। लास्ट तक थे, बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल एंड तक हैंड रेस करो जो थे कल की क्लास में थे। हैंड रेस ही रखो। दीक्षा अब तो थे, हर्ष ठाकुर एंड दीक्षा। हर्ष तू भी था आई थिंक। रक्षित तो हमेशा रहता है लास्ट तक तो तुम लोग थे क्लास में, उसके बाद भी आज लेट आए हो, तुम्हें शर्म है? बेच खाई है तुमने। तुम्हें पता कल मेरा गला सूख गया तुम्हें समझाने में, और उसके बाद तुम आज। हाँ जी। ये हैंड रेज नहीं। अच्छा नहीं नहीं चलो वो तो कोई बात नहीं, हैंड रेस छोड़ो। बट स्टिल मैं तो यही बोल रहा था कि तुम लोग कल क्लास में थे सोचो, और उसके बाद लेट आ रहे हो, सोचो कैसे क्या लोग हो तुम। नीचे कर लो हाथ फटाफट। नीचे स्टार्ट कर कर। दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो लोग जो कल क्लास में होके भी आज लेट आए, महान हो आप। तुम्हें पता है तुम्हें ना 15 अगस्त के दिन प्रेसिडेंट से एक ब्लैंकेट और वो उसका वो दिया जाएगा तुम्हें महान काम करने के लिए। तुम्हें पता है इस चीज का अब मैं हाथ भी खड़ा नहीं करवाऊंगा कि कौन लेट था क्योंकि तुम तो भाग जा रहे हो कि यार बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है तो है ना विश्व। तो इस चीज का सर ध्यान फर्स्ट रख। टाइम लेट हुआ। हाँ मुझे पता है यार, तू फर्स्ट टाइम ही था, सच बात है, मेरे को पता है इसका। बट स्टिल लेट तो लेट है। तुम्हें पता है मैं कभी लेट, मैं तुम्हें पता है मैं एग्जैक्ट टाइम 5:55 है तो 5:55 पे आ जाता हूँ। रीजन पता है क्या? मेरा 1 मिनट लेट, तुम 30 स्टूडेंट्स का 1 मिनट लेट है, 30 मिनट्स लेट है मतलब हम, यू नो इट।
कभी इस चीज को सोचना कि अगर तुम किसी भी एक स्टूडेंट की वजह से मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम वेटिंग फॉर 150 मिनट्स इंडिविजुअली। अगर मैं उस टाइम को कैलकुलेट करूँ, 1.5 घंटा वेस्ट कर, 2.5 घंटे वेस्ट करवा दिए तुमने, मतलब सोच के देखना। इसीलिए ये टाइम की वैल्यू सोचोगे ना जिस दिन, जेई निकल जाएगी बेटा, वरना ना कोई फर्क नहीं। रीजन होता है, चलो स्पेसिफिक किसी दिन मैं भी लेट हो सकता हूँ, नो डाउट सब होता है, बट बहुत कम, अभी तक शायद कभी नहीं हुआ हूँ। रीजन यही है क्योंकि मुझे पता है मेरा 1 मिनट नहीं हो 30 मिनट है। कितना गलत होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं पता चलेगा बेटा, जिस दिन समझ जाओगे। सो पढ़े आगे अब। कौन यस सर। यस यस सर। सर। लिखे कुछ और क्वेश्चन? यस यस सर। यस सर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तुम्हें बताना है बाइनरी क्लोज्ड है यानी, पहले तो बस यही चलने देते हैं, क्लोज्ड ओपन है ना। तो कोई भी ऐसा ही कुछ उठा सर लेते हैं। ओपन का क्या होगा? सर। क्लोज नहीं, सर ओपन कुछ नहीं। क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब कुछ नहीं, बाइनरी है तो उसको बाइनरी क्लोज्ड बोल देते हैं, नो बाइनरी नहीं है तो नोट बाइनरी भी बोल सकते हो या नोट क्लोज्ड भी बोल सकते हो। कोई कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है इसका ना, ठीक सर है। अगर क्लोज्ड नहीं है तो नोट क्लोज, मतलब होगा ही नोट नहीं। नोट क्लोज, हाँ बस वो दो ही ऑप्शन नहीं है। है, वो बाइनरी है ही नहीं मतलब फिर, है ना, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ओके सर। स्टार लिखना, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक काम करते हैं, इंटीजर कर लेंगे, हाँ इंटीजर कर लेते हैं, जेड कर लेते हैं ना, जेड मतलब इंटीजर होता है, सबको पता है ना, इंटीजर। यस यस सर एंड पता है। यस। ए स्टार बी इज डिफाइंड एज, ए स्टार बी इज डिफाइंड एज ए बाई बी, ठीक है। तो तुम्हें बताना है इज इट बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। ए नो बिलोंगिंग सर। टू 1 ले लिया, बी बिलोंगिंग टू 2 ले लिया, ए स्टार बी कितना आ जाएगा? सर हाफ 1/2। आएगा। 1/2। दिस इज नॉट इंटीजर, तो पॉइंट नॉट फाइव। 10। तो पहला स्टेप क्लियर है बाइनरी के करस्पॉन्डिंग। यस सर। तो किसी यस को भी आई होप पहला पॉइंट बहुत स्पेसिफिकली दिख रहा होगा कि यार बाइनरी है क्या, है या नहीं है। तो सबसे पहला तो यही हो सकता था कि मैं बाइनरी चेक कर लूं कि भाई बाइनरी है या नहीं। अब उसके बाद आता है कि बाइनरी की प्रॉपर्टीज या बाइनरी के टाइप्स ऑफ बाइनरी पे आते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस करने का मन हो तो बता देना, इसके ऊपर कर लो, चलो यार एक और ले लो। लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन irrational numbers and a star b is defined as ab, ठीक है। तो बताना बाइनरी है या नहीं। नो सर। नो सर। नो नहीं है। सर। होगा नहीं। नो सर। अरे पता है। होना चाहिए तो कोई। ये छोड़ो, एक अभी कौन आया है अभी कौन आया रिसेंटली? तालियां बनती है यार उसके लिए तो सच में, क्लैपिंग। जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया सच में, मतलब देयर एनी रियलिस्टिक रीजन जो एक्सेप्टेबल हो, जो लेट आया है, या फिर चलो ठीक है तुम्हें पता है उससे पहले कितनी बातें हो चुकी है इसके ऊपर, जो भी लेट था मैं नाम पूछना ही नहीं चाहता अब, पता है मैं नाम पूछना ही नहीं चाहता, बट पे तुम्हें वो भाग गया कोई था जो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बताओ, ये कौन सा एग्जांपल से बताओगे? सर ए को फ्रैक्शन ले सकते हैं। इरेशनल बोला है ना, सर सर अंडरवुड रूट। सर ए सर बी दोनों का, को रूट पे ले लेंगे। सर दोनों का रूट टू। हाँ, ए स्टार बी कितना आ गया, which is equal to 2, which is does not belong to, तो नॉट ए बाइनरी, है ना। सर हम बी सेम ले यस सर। सकते हैं। हाँ उसने कुछ मना तो किया ही नहीं, कुछ भी लो।
है ना। अब तुम सेम वैसे अगर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लेना तो 2√2 ले लो। अब अलग हो गया, -√2 ले लो। यस सर। ए और बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तुम सेम लो, कुछ भी ले सकते हो। तो अगले पार्ट के ऊपर मैं आता हूं कि इसके बाद में मेरा कुछ जो टाइप्स है, उसके अंदर सबसे पहला तो हमारा जो आज तक तुम सीखते आए हो, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब पता है क्या होता है? यस सर। A plus B equal to B plus A A. plus B equals to B plus A. मतलब कि यहाँ पे a प्लस बी ना करूं कि अगर a स्टार b बिलोंगिंग टू a है, एंड अगर b a को b से रिप्लेस करता हूं, ये भी आ जाता है, तो फिर ये क्या होगा? कम्यूटेटिव। और अगर a स्टार b हमारा a से था एंड b स्टार a हमारा डज नॉट बिलोंगिंग टू a आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट कॉम्पिटेटिव। Not commutative. कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। जहां पे a बिलोंगिंग टू a एंड b बिलोंगिंग टू, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कम्यूटेटिव सबको पता है Yes, ये sir. क्या होता है ना, कम्यूटेटिव का Yes, मीनिंग sir, सबको पता है। पता है। तो अगर मैं तुमसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन लूं कि स्टार लेट स्टार बी स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन real number and a star b is defined a minus b. Is this commutative? Yes, sir. यस सर। यस सर। लिख लो, ऊपर से लिख भी लो साथ में, और फिर इसको सॉल्व हाँ करो। सर। पहले आराम से लिख लो Yes, ऊपर sir. जो भी लिखा है, उसके बाद सॉल्व करना। हाँ? लिख लिया सर वो तो। ये हाँ। क्वेश्चन लिख लिया। तो फटाफट फटाफट लिख के आंसर दे दो मुझे, कम्यूटेटिव है या नहीं। सर है। सर ऊपर कर दो थोड़ा। Yes, sir. कहाँ पे जाऊं ऊपर? इसके ऊपर यस और सर, एक सेकंड। तो देखो यार, जो अभी अरे एक और आया कोई क्लैपिंग, क्लैप फॉर हिम। सर डन। तुमसे अच्छा तो रक्षित है यार, सबसे पहले आता है, चाहे बोले या ना बोले। आई थिंक देव ने ज्वाइन किया है अभी, है ना? ये पहले नहीं था यार। सर अब उसका स्टाफ कोट है। इसका स्टाफ कोटा है, अच्छा ये भी सही था यार। डोंट नो, चलो नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। तो तुम ये बोल सकते Yes. हो लेट ए स्टार बी Yes, sir. इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड बी स्टार ए कितना होगा? बी माइनस ए, विच इज माइनस ऑफ ए माइनस। B minus A. अगर कोई नंबर हाँ रियल सर। है तो उसका नेगेटिव भी रियल ही होगा, मतलब Yes, ये sir. रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। बस यही था, ठीक है। जैसे नेक्स्ट लिखते हैं। अब मैं इतना सब कुछ नहीं लिख रहा, मैं ऐसे लिख देता हूँ क्वेश्चन में। स्टार तुम्हें दे दिया है, यहां से यहां ऐसे करके लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हाँ। स्टार कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, एंड ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। इज दिस कम्यूटेटिव? Yes, sir. बताओ भाई। तो ये तो बाइनरी नहीं है। सब बाइनरी No, नहीं sir. है ये तो। हम तो नहीं है। बाइनरी नहीं है। मैं इसको बाइनरी के लिए बोल के चल रहा हूँ कि भाई बाइनरी तो मान ली, मैं तो सिर्फ कम्यूटेटिव के ऊपर जाना था। चलो एक काम करो, वैसे तो यार देखो क्वेश्चन ही गलत होगा, बाइनरी होना चाहिए। मैं इसको रैशनल टू रैशनल ले लेता हूँ अब, ठीक है। बाइनरी सर नहीं है। है तो फिर कम्यूटेटिव की बात ही नहीं करेंगे हम, सच बात तो ये है। तो इस वाले पार्ट के ऊपर चल जाते हैं। सर है बाइनरी, मतलब ये तो है। कम्यूटेटिव। यस ये सर। रैशनल है ना, कम्यूटेटिव रैशनल है। टू रैशनल। है यस binary. सर। यस सर है। तो तुम ये बोल सकते है हो सर कि वी कम्यूटेटिव। न्यू इट ए स्टार पी इक्वल टू ए बी बाई 2 विच इज बिलोंगिंग टू क्यू। तो बी स्टार ए क्या होगा? विच इज BA by 2. और B by 2. टाइम में बी ए लिखो या ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
यस सर। तो इसको कम्यूटेटिव बोल देंगे। तो मतलब कम्यूटेटिव कुछ अलग से कहानी है। तो जैसे एक और लिखते हैं, देखिए स्टार तुम्हें दे रखा है, अ, कुछ भी ले लो, ऑन आर माइनस माइनस वन से ले लो टू आर माइनस माइनस वन, वो सेम ही चलेगा हमेशा। इससे इसके ऊपर है एंड ए स्टार बी इज डिफाइंड, ए स्टार बी इस तरीके से डिफाइंड है, ए अपॉन बी प्लस वन, इस तरीके से। नाउ इज दिस कम्यूटेटिव और नॉट? यस सर, है कम्यूटेटिव। चेक कर लो आराम से। हाँ जी, यस सर सर कम्प्लीट। है। है सर। लिख दोगे आंसर रीजन के साथ? यस सर। यस सर। रीजन समझ में आ रहा है? यस तो फटाफट फटाफट लिख दो, इसको कंप्लीट कर लो एक बार। मतलब लैंग्वेज भी थोड़ी सी लिखते रहना यार, क्योंकि ना वही चीज की बार बार मैं लैंग्वेज के ऊपर अब थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि लैंग्वेज तुम्हें एग्जाम में लिखनी ही है ना। सर हाँ जी बोलो। तो वो स्टार है उसकी रेंज सेम क्यों है बार बार? क्या मतलब? हर जगह आपने टू मतलब टू वो टू। दोनों सेम ही रिलेशन पे चल रहा होता है ये, मतलब कि एज इस पे उसी पे बी चल रहा होगा, सेम रिलेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, यस सर। है ना। और मतलब वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग जोड़ डालें यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर लिख दिया होगा, मैं इसको सर कंप्लीट। हाँ जी बोलो। सर इसमें ए अपन 2 लें और बी 3 लें। हाँ, सर नहीं आ रहा कॉम्पिटेटिव उसमें। क्यों? सर ए स्टार बी में तो 1/2 आ रहा है हाँ, और बी स्टार ए में 1 आ रहा है। अच्छा। रियल नंबर चाहिए ना कुछ। हाँ, तुझे क्या मतलब है उससे? तुझे तो ये देखना है कि अगर आंसर लेट रियल सपोज नंबर। कि ए स्टार बी का मतलब क्या आ रहा है, ए अपॉन बी प्लस वन, ये अगर रियल नंबर है तो क्या बी स्टार ए का मतलब क्या होगा? बी बी ए प्लस। बाय ए प्लस वन अगर ए बिलोंग्स रियल टू है रियल। बी रियल है तो ये भी तो रियल ही होगा। यस सर। तो कम्यूटेटिव बोल देंगे ना, क्या दिक्कत है? आई थिंक ठीक है। यस सर, मैंने वो देखा नहीं था रियल नंबर। हाँ, मतलब वो नहीं है, इसमें इक्वल वाला फंडा नहीं है। तुम्हें कम्यूटेटिव मतलब बिल्कुल सेम चलना है, मतलब कि दोनों सेम उस रिलेशन में जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ओके। कम्यूटेटिव था। तो इसके बाद में हमारा आता है एक ऑपरेशन एसोसिएटिव, क्या होता है? तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना कम्यूटेटिव में? नो सर। नो सेकंड नो पार्ट सर। में, सेकंड पार्ट मेरा आता है वो सॉरी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव में होता है जैसे ए स्टार बी में लगा रहा हूं, ये अगर बिलोंगिंग टू मेरा ए है, तो अगर ए स्टार बी स्टार सी भी मेरा बिलोंगिंग टू ए आ जाता है, तो मेरा ये क्या हो जाता है? एसोसिएटिव हो जाता है। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब पता है ना, ये देखा है ऐसा कि भाई ए स्टार बी और बी स्टार सी पे यस जाते सर। हैं, यस सर। है ना। तो यस सर। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है। और इस चीज को एक बार हम क्वेश्चन के या कोई एग्जांपल लेते हैं जिससे समझते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि तुम्हारे पास स्टार एक रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में, ठीक है। एंड तुम्हें ए स्टार बी ये गिवन है ए माइनस बी, चेक एसोसिएटिव है या नहीं। एक बार चेक करो।
सर नहीं है। एक सेकेंड, आई थिंक I'm making a mistake. I'm making a mistake. If commutative से I was making a mistake, I think. यहाँ पे इन दोनों को इक्वल होना चाहिए. If this equal to this, एक बार चेक करना, not equal to this and then this is commutative. I think I was making a mistake. कोई टारगेट में है तुम्हारे पास इसका कोई एग्जांपल? I personally feel I was making a mistake. हाँ, I was making a mistake. ठीक है, ये ध्यान रखना. इसका ये था यार, जैसे हमने देखा है 2 + 3 = 3 + 2 होता है. एडिशन हमारा कम्यूटेटिव Yes, होता है, जबकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है ना. Yes. तो या आई वाज मेकिंग मिस्टेक दिस. तो इस वाले को एक बार करेक्ट करना यार, कम्यूटेटिव वाले पार्ट को एक बार करेक्ट करना. मैंने कुछ मिस्टेक करी थी शायद, और उसी की वजह से शायद ये आंसर गलत आ रहा था, जो मुझे लग रहा था बार बार. दिस इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव. दिस इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव कि A * B इज नॉट इक्वल टू. तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव. ये तो कम्यूटेटिव आ ही जाएगा. एंड तो सेम ही वैल्यू आनी चाहिए. हाँ जी, बिल्कुल वही वही मेरे को वही लग रहा था कि मैंने कुछ तो गलत किया. तो जरूरी नहीं है, एक काम करते हैं, दोबारा से देखते हैं. एक सेकंड रुको, एक बार मैं हटा रहा हूँ इस सर पार्ट फिर को. ये वाला भी नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाँ, जस्ट वेट ए मिनट, मैं दोबारा से बताता हूँ कम्यूटेटिव पार्ट को. क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, पता है. जो नॉर्मल हाँ, हमारे सर. मेथड होते हैं उसमें Yes, एडिशन Yes, sir. कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कभी कम्यूटेटिव नहीं होता है ना. तो सेम चीज यहाँ पे है कि जब A * B इज इक्वल टू, अगर B A आता है तो कम्यूटेटिव है, वरना नहीं है. अगर ये दोनों सेम आते हैं तो कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि वरना तो A + B, A Yes, sir. - B बिलोंगिंग टू R होगा और B - A भी बिलोंगिंग टू R होगा, तो फिर तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव आ गया, जबकि हमें पता है सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है ना. तो कम्यूटेटिव के लिए हमें यही करना है कि हम A * B निकालेंगे, है ना. और A * B हमारा रिलेशन में है अगर, और हमने B * A निकाला, अगर वो रिलेशन में नहीं है तो बात ही खत्म हो गई. और अगर वो रिलेशन में आ रहा है बट A * B के इक्वल नहीं आ रहा, तो वो कम्यूटेटिव नहीं है. तो इस वाले पॉइंट को एक बार करेक्ट करेंगे, उसी के बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है. तो हम बोलेंगे No, कि sir. न्यू इट कि A - No, B, sir. जैसे A = हम 3 ले ले और B = 2 ले ले, तो A * B = तो कितना आ जाएगा, और B * A हमारा कितना आ जाएगा. तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि A * B इज नॉट इक्वल टू B * A. तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट कम्यूटेटिव. कोई एक एग्जांपल लेके हम दिखाएंगे सेम. अब इस वाले पार्ट का तुम देख के बताओ, इस वाले पार्ट का चेक करो कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है. सर ये Yes, तो sir, है होगा वो. ना, क्योंकि प्रोडक्ट है. ए बी और बी है तो Yes, सेम sir. होगा. होगा सर. एंड नाउ आई एम कमिंग ऑन द थर्ड पार्ट, जो हमने लिया था कि स्टार को मैंने कहां से कहां तक लिया था, R माइनस All the सर number R -1 except minus -1 से R -1 और A * A B को star मैंने B डिफाइन किया था A by A B plus बाय 1. B +1. B + 1. सर ये नहीं होगा. इज दिस कम्यूटेटिव, नो. No, sir. No, sir. है ना. डिवीजन तो में है ना. ये क्वेश्चन था और वही मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक हो रही है. तो इज दिस कम्यूटेटिव और नॉट. नो. तो No, हम sir. A = कोई भी नंबर ले लेते, लेट सपोज 2, और B = मैंने कोई नंबर ले लिया 3. तो आई थिंक A * B कितना आ जाएगा, 7/2. एंड B * A कितना आ जाएगा. 1. तो 1. इससे A * B इज नॉट इक्वल टू, तो B ये स्टार क्या हो जाएगा. नॉन कॉम्पिटिटिव. एंड सिमिलरली एसोसिएटिव में भी यही है कि ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, कि दिस बिलोंगिंग टू, इफ दिस इज इक्वल टू, कि अब की बार पहले दो में मैं अप्लाई कर दूं ये, और फिर तीसरे में करूं, तो ये क्या है, एसोसिएटिव. एंड अगर उसके अलावा मैं A * B * C कर रहा हूं, इज नॉट इक्वल टू,
तो ये क्या हो जाएगा, +1। अब ये वाला क्वेश्चन तुम आंसर लाके देखो कि ये एसोसिएटिव है या नहीं, कि नेगेटिव साइन इज एसोसिएटिव और नॉट। ऑन रियल नंबर ही ले लो, नेचुरल नंबर भी क्यों ही लेना, फिर रियल नंबर ही ले लो तो नो सर। कि रियल नंबर के ऊपर ये एसोसिएटिव है। Not चेक, associated. क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इसका आंसर। नहीं है। एक कुछ भी सपोज कर No, लेते, sir. लेट सपोज ए इक्वल टू मैंने ले लिया 3 विच इज बिलोंगिंग टू आर, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 4, कुछ भी ले लो। तो पहले मैं ए स्टार बी स्टार सी निकाल रहा हूँ, मतलब 3 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 5। और अब मैं निकाल रहा हूं ए स्टार बी सी, तो ए स्टार बी का मतलब, तो ये कितना आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, मतलब क्या क्वेश्चन है यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये बचपन वाली चीज है यार, फालतू की, इनके ऊपर क्या ही है ना, बस टाइम वेस्ट ही है ये हमारा, कि क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके अलावा इसका कोई ये वाले पार्ट से कोई यूज नहीं है एसोसिएटिव और वो। इसके आगे थोड़ा सा हमें इसकी आइडेंटिटी देखना है, वो थोड़ा सा फिर भी यूज आ जाता है, बट इस पार्ट का कोई ऐसा स्पेसिफिक सा कोई वो नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत टफ सा कोई चीज है। तो आई थिंक ये क्लियर है सबको। हाँ जी बोलो। यस सर। क्या, अरे ए स्टार बी है ना, तो ए स्टार ए भी तो तूने कुछ लिया है, तुझे ए स्टार बी का मतलब पता है, तो तू पहले इसमें स्टार लगा दे। अब तो तेरा एक क्वेश्चन हो गया, फिर तो आगे ए स्टार समथिंग है, भाई इसको तू डी मान ले, तो ये ए स्टार डी, ये तो तुझे पता है, क्या फर्क पड़ रहा है। तुझे तीन थोड़ी ना कभी भी, जैसे तुझे बोले ए प्लस बी प्लस सी, तो तू ये थोड़ी बोलेगा, तूने तो ए प्लस बी करना सीखा था ना, तो फिर ये कैसे ये दे दिया, तो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है। अब तू एडिशन सीख चुका है तो एडिशन तो चलता रहेगा, बोर्ड मास है तो, ठीक है। तो एक 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 क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें ना एक टेबल भी बनाते हैं, जैसे मान लो लेट सपोज क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा कोई सेट है। अब इसके अंदर तुम्हें दे रखा है कि एक ऑपरेशन ए स्टार भी कुछ ऐसा डिफाइन है, ए स्टार बी डिफाइन है मिनिमम ऑफ ए कोमा बी, ठीक है। तुम्हें ये गिवन है, राइट द ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल का मतलब क्या है, कि भाई इतने सारे पॉइंट्स को, जैसे कि ए स्टार बी का मतलब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मुझे ये बताओ। 1 से 5। ई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 5. 1 to 5, तो 1 to टोटल 5। कितने हो सकते हैं, 5। 25 केसेज हो 25. गए भाई, ए के करस्पॉन्डिंग 25. बी 5 बी के। तो अगर मैं ऐसे केसेस Yes, sir. बनाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको एक जगह लिखने का ट्राई करते हैं। जैसे मैंने कोई ऐसे कोई टेबल बना दी जिसके अंदर मैंने 5 पार्ट बना दी कि भाई 10, एक यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया कि भाई ये मेरा स्टार मार्क है। हाँ सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। Screen freeze है कोई क्या? बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, स्क्रीन फ्रीज ही चल रहे हैं तो मैं बना ही रहा हूँ वैसे भी टेबल, तुम भी ऐसे ना चलो रुक जाओ। 2 मिनट रुक ही जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ खास काम नहीं कर रहा, टेबल ही बना रहा हूँ बैठ के। अब बहुत जोर आ रहा है बनाने में भी। अभी भी सबके फ्रीज है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लग रहा होगा ना खाली खाली सी स्क्रीन चल रही है, मैं बोले जा रहा हूँ, तुम्हें पता है Yes. ऐसा हाँ क्यों सर। लग रहा होता है, हाँ सर. जब सिर्फ मैं बोल रहा होता हूँ तुम्हारी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आता, मुझे भी ये लग रहा था खाली खाली मैं बक बक करे जा रहा हूँ।
एंड 1 मिनट बस हो गया मेरा काम। तो अब उसके बाद मैं इसको दिखा देता हूँ स्क्रीन को जो फ्रीज हो रखी है तुम्हारे। रुक जाओ, ये ना तुम्हारा अभी दिख रही है। यस सर, अब देख रहे हैं। तो Yes, देखो sir. ये हाँ मैंने सर। मैंने एक टेबल बनाई जिसमें यहाँ पे मैंने स्टार ऑपरेशन ले लिया। मेरे पास एलिमेंट क्या क्या हो सकते थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी मान लो इस साइड ये जो हॉरिजॉन्टली लिखे हैं वो ए है और वर्टिकली लिखे हैं वो बी। ऐसे ही 25 बॉक्स बनेंगे। यस सर। अब देखो पहले बॉक्स को देखो, पहले बॉक्स का मतलब है कि इसमें ए भी क्या है 1 और बी भी क्या है। भाई अगर मैं पहला बॉक्स देखूं यहाँ पे 1 1। है, तो यहाँ पे 1 Yes. स्टार 1 की वैल्यू का मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ 1,1। तो आंसर क्या आएगा, 1 और 1 में मिनिमम क्या है 1। अब मैं 1 स्टार 2 करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ 1,2 क्या आना चाहिए 1। मतलब इस पूरी रो में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ 1 लू, 1 के साथ 2 लू, 1 के साथ 3 लू, 1 के साथ 4 लू, हमेशा 1 ही छोटा रहेगा। यस सर। Yes, sir. एंड वर्टिकली भी इस रो में 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई 1 के साथ 1 रहे, 1 के साथ 2 रहे, 1 के साथ कुछ भी रहे, 1 ही आएगा। हाँ सर। यस इस वाले पॉइंट पे बताओगे, ये जो सेकंड बॉक्स में स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ क्या? सर 2 आएगा। 2 और इस पूरी रो में 2 चलेगा। 2 2 आएगा सर। सर, तो और वर्टिकल भी ठीक है। Vertical. ऐसा कुछ बनना चाहिए। 2 3 यस सर। 3 Yes, एक sir. पॉइंट पे 5 है। समझ पा रहे हो ये कैसे बनाया? यस सर। किसी को टेबल वाला दोबारा बता दो एक बार। हाँ बस यही था, मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। बाकी भी कोई है तो सुन लेना, क्योंकि मुझे पता है पूछा है एक ने, डाउट 5-10 के होते हैं, कोई एक ही होता है जो बोलता है। तो देखो ये बोल रहा है यार, देख पहला वाला बॉक्स जो यहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूँ, देख इस बॉक्स के ऊपर कौन कौन से 2 से मिलके बन रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 1 और 1 वाली रो से मिलके बन रहा है। यस सर। तो 1 वाली रो का मतलब एक को एक्स और एक को वाई मानते हैं, तो 1 स्टार 1 लिखा हुआ है। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ 1,1। अब 1 और 1 में से मिनिमम क्या है। अच्छा ये है, ठीक है ठीक है। अगला वाला ये वाला बॉक्स कैसे बनेगा, एक तो 2 और एक 1 से मिलके, मतलब Yes, 2 sir. स्टार 1, इट मींस मिनिमम ऑफ। बात नहीं। समझ गया आप? यस सर, एक आगे बार चलिए। एक बार बाकी लोग भी अपने से ट्राई करो इसको, और मैक्सिमम वाली टेबल बना के देखो कि सेम क्वेश्चन मैक्सिमम का है। अगर सेम क्वेश्चन तुम्हें अगली टेबल में मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग बनानी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग देव गया यार, गलत बात है यार देव, ऐसे करेगा। उसमें तो 5 आ जाएगा ना पहले। मुझे नहीं पता, तुम बस अपना काम करो, आंसर लाओ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। मैं रेड सर कलर अभी से, बनानी है। हाँ हाँ और क्या, अभी बनानी है और क्या। सर बन गई। बन गई सबकी। यस सर। यस सर। वैल्यू सर रिपीट हो 1 रही है। मिनट। यस ठीक है, बाकी लोग भी बना लो एक बार, क्योंकि होते हैं ना कुछ सर चीजें। बन गई। चलो 2 मिनट और, बाकी लोगों का भी बन जाए एक बार। सर डन। ओके तो नहीं सर। हो गया सर। तो मैं यहाँ पे ही बना दूं इसके बगल में। इसका Yes, sir. आंसर आई थिंक यहाँ 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 और 1, 1 1 और 2 Yes, में sir. यस 2 Sir, 2, 3 4 3, 5 4, 3 4 5. 5। देखिए 1 2 3 4 5 आप लोग। 2, 2, 2 सर 2 2 3 4 3, 4, 5 5. 3 3 3 4 5 हाँ सर। यहाँ और पे 4 4 4 4 5 4 4 लास्ट 4 में 4 5 4 5 और लास्ट में 5 5 सब में 5। लास्ट में बस भाई। सब में 5। ठीक है ये यस सर। Yes, sir. उल्टी तो कुछ नहीं है सिर्फ आप। क्या
मिनिमम की उल्टी टेबल बनी है। उल्टी सुल्टी याद नहीं कर रहा मैं तो, देख मिनिमम की समझ में आ गई, सब मैक्सिमम वाली मैंने ये रेड से बनाई है। ए स्टार बी अगर मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी को, ये क्लियर है। अगला थर्ड इसी में दे रहा हूं मैं, ए स्टार बी, अब की बार मैं व्हाइट से बना रहा हूँ, ए स्टार बी इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए कोमा बी। एस सी एफ सबको निकालना आता है, हाँ सर। Yes, यस sir. सर। फटाफट करके बताओ क्या आंसर आता है। अब तुम्हें पता है ये चीज सबको अच्छी लगेगी क्योंकि एनसीईआरटी की है, मतलब एनसीईआरटी लेवल इसमें कुछ टफ है ही नहीं जेई का अभी तक, तो सबको सबको लगा ये चीज सही पढ़ा गया आज, है ना। तो वो ये कि बेसिक चीजें, और इसमें मैं गलती कर रहा था देखो, क्योंकि एनसीईआरटी कौन ही कराता है ना, बाइनरी तो तुम्हारे लिए पढ़ के आना पड़ा है, ऐसे मान लो कि यार क्या ही पढ़ाना इसको। इसमें भी अच्छा बनता है, ऐसी बात नहीं है, करेंगे हम थोड़ा सा आगे जाते जाते। सर बन गई। देखते हैं ना। यस सर बन गई। चलिए एक बार वेट कर दें। बन गई सर। यहाँ व्हाइट वाले को इधर बना देते हैं ना। इन 1 और 1 का एचसीएफ, 1 वन 1 और 2 का, वन सर 1 ये पूरी पे वन आएगी। सब पूरा बनाएगा इसमें। अगला वाला अच्छा सर ये भी वर्टिकल भी पूरा 1 वन। आएगा। यस हाँ सर। वर्टिकल भी पूरा। अच्छा ये 2,2 का, 2 2 3,1 3,2 का, 1 4,2 का, 2 2 5,2 का, 1 1, एंड 3,2 का, 1 3,3 का, 3 4,3 का, 1 1 1 1 4,2 2 2 1 4 4, 1 1, 1 1 1 5 1, 1, 5. ऐसी टेबल बनेगी जो व्हाइट वाली बनी है, देख लो यार फटाफट। अब जिसका कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैंने बना के बता दी। नहीं सर सेम बन रही है। एक बार हैंड रेज कर देना जिन जिन का सेम आया था, मतलब कि हाँ कि क्लियर है चीजें, सो मुझे आइडिया लगता रहे। किसी को जिन जिन का नहीं आया वो हैंड रेज मत करना, सो मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ या देख पाऊँ। ठीक है हैंड रेज ही रखना। बाकी जो लोग हैं मुझे डाउट बताएंगे। अभिमन्यु, हर्ष ठाकुर तो है क्लास में आज? यस सर क्या कहा? हर्ष ठाकुर तुझे नहीं बोल रहा क्लास में है तो आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम से यस तुम्हें। सर। ठीक है ओके। हाँ जी कि ये कोई डाउट है इसमें? सर ये एक और बार समझा दीजिए। कौन सा पार्ट? सर वो जो आपने जो अभी बताया ना लाइक थर्ड कोऑर्डिनेट वहाँ पे जो एक एचसीएफ लेना है। मान ले ये 1 है तो स्टार के साथ कुछ भी हो जाए दोनों का एचसीएफ 1 ही आएगा, या फिर ये कुछ भी हो यस जाए सर। ये 1 होगा तो एचसीएफ 1 आएगा। तो जहां जहां पे 1 के साथ वाली टेबल है वो तो 1 ही चल रही होगी। ये ठीक था। अब मान ले ए 2 है तो 2 स्टार बी, जब तक ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा 1 आएगा। मतलब जब तक ये बी इक्वल टू 2 या 4 नहीं होगा ये हमेशा 1 ही आंसर देगा। मतलब बेसिकली एचसीएफ रखना है ना यार। चलिए तो लिखो। हाँ हाँ हाँ, और किसका डाउट है एक बात बताओ, जिससे सो आई कैन एक्सप्लेन बेटर, कि मुझे पता रहे। मनदीप, चलो नीचे कर लो हाथ बाकी लोग। यार इसमें तुझे यही करना होता है कि एक पॉइंट यहां से पकड़ना। ये तुमने ऐसे पढ़ा है कि एक साइड एक्स है और एक साइड वाई है। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे होते, ये जो मार्क कर रहा हूं मैं ग्रीन पेन से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होंगे? अगर तुम्हें ये मान लो एक्स है और ये वाई है, वर्टिकली वाई है और हॉरिजॉन्टली एक्स है, इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? 2,3. 2,3 होंगे। Yes, sir. हाँ सर। तो 2,3 यस सर। मतलब 2 स्टार 3, तो एचसीएफ ऑफ 2,3, 2,3 का 1 SCF, तो 1 लिख दिया हमने। 1.
तो यही करना है, हर बॉक्स के कोऑर्डिनेट लिखने और ये कंडीशन लगा देनी। ओके सर। चलो ठीक है, आगे बढ़े अब थोड़ा सा। Yes, sir. Yes. यस सर। एक टेबल Yes, sir. एक कोई टेबल बनाते हैं। यार फिर से इतनी बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन मैं बनाता हूँ बैठ के। अब इतनी स्पेसिफिक नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं, कुछ भी कर। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। दिस कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अरे ग्रेट आज ही काम आई मेरी सारी टेक्नोलॉजी बस हो गया अपना काम। देख अंदर के हटा देते हैं। ये भी मेहनत का ही काम है वैसे, अंदर के हटाना भी है ना। नहीं में तो टेबल बन जाती सर। ये बात भी सही सर बोली जल्दी टेबल बन जाती है। अब क्या आज करें, तो वे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ये कोमा रह गया हो। अब कोमा रह गए। कोमा को कुछ बना देंगे, टेंशन नहीं लेगा। मैं टेबल, मैंने पागल है क्या, लाइन बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस बना बना के टेबल बनाई थी। ऐसे कैसे यूज तो करूंगा ना। अरे वो कहाँ गया सर अब तो हो गया, रुक जाओ हाँ, तो अगली बार ध्यान रखेंगे कि इस टेबल को कॉपी कर लेंगे, जरूरत है। चलो देखो, ए हमारा कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। एंड ए स्टार बी कुछ भी डिफाइन है, ए स्टार बी तुम्हारे सामने डिफाइंड है जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ए तुम्हें हॉरिजॉन्टल मानना है, बी तुम्हें वर्टिकल मानना है। और यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं, यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं 5 6 0 माइनस, एक काम करो 1 और 3। और यहाँ दे रखा है 1 2 2 1 1 2 2 1 3 4 1 4 1 2 सर इसमें क्या डिफाइन हुआ वो पता ना। नहीं नहीं, रुक तो जा। ऐसा कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, ये समझे, क्वेश्चन तो जो भी है ये है, कुछ ऐसा टेबल बना के दिए, ठीक है। टेबल तुम्हें गिवन है, यहाँ क्या था, ये टेबल दिख रही है सबको भी क्लियरली। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। बताना है कि इस, Yes, sir. तुम्हें ये बताना है कि इस ए स्टार बी कम्यूटेटिव और नॉट। नॉट, ये बताना है। तो तुम्हें ये देखना है क्या 1 स्टार 2 2 स्टार 1 के इक्वल है हमेशा, 1 स्टार 3 3 स्टार 1 के इक्वल है। Yes, sir, है कॉम्यूटेटर। सर हाँ, ए स्टार बी सर डिफाइन कैसे सर, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं डिफाइन है। नहीं है। तुझे ए स्टार बी की वैल्यू जैसे मान ले, तुझे बोला 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 यहाँ से देख, 1 यहाँ से ले ले, 2 यहाँ से ले ले, 1 स्टार 2 1 आ गया। ये यस डेफिनेशन सर। क्या है मुझे नहीं पता। 2 स्टार 1 भी Yes, sir, 1 आ। है। यस सर है कम्यूटेटिव। तुम्हें क्या देखना है, क्या ये डायगोनल के अराउंड जो है वो सिमेट्रिक है। हाँ सर है। तुम्हें डायगोनल के अराउंड देखना है केवल, क्या ये डायगोनल के अराउंड Yes. सिमेट्रिक आ रही है। Yes, sir. आ रही है, बाकी लोग देखो, तब तक मैं ये रेड रेड हटाने का ट्राई कर रहा हूँ। तुम लोग ये मत देखो, तुम लोगों को सिमेट्रिक Yes, sir. देखना है कि तुम भी ये Yes, देख sir. रहे हो Yes, क्या sir. कर रहे हैं। तो आई थिंक तुम एक लाइन में लिख सकते हो, द ऑपरेशन टेबल इज सिमेट्रिक। ये तो डायगोनल हो गया इसका ना, मैं डायगोनल बना रहा हूँ। द ऑपरेशन टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 दिख रहा है। तो तुम बोल Yes, सकते sir. हो कि ऑपरेशन टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट diagonal, so we can say a star b equal to b star a. It means, समझ गए। यस सर। तुमसे बोला जाए फाइंड, ये फर्स्ट, अरे कहाँ गया, हाँ,
फाइन। सेकंड तुम्हें बोला जाए कि 3 स्टार 4 की वैल्यू बताओ। 3 स्टार 4 की वैल्यू ऊपर से देख के बताओ, टेबल को देखो। 3 स्टार 4 की सर वैल्यू 2 2 2 आ रही 2 आ रही है भाई। Yes, sir. 3 स्टार 2 2 आ रही है। मतलब 3 यहाँ से ले लो और 4 यहाँ से ले लो, तो ये जहां जाके मिल रहा है वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? 2 भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, ये ऐसे ही है क्वेश्चन। अब क्या करे, तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, तुम कर दोगे। सर क्यों नहीं 2? अरे क्या प्रोबेबिलिटी के आउटकम जैसे निकालते थे बचपन में वैसे क्वेश्चन है। हाँ मतलब वही फालतू की चीज है। देखो प्रोबेबिलिटी तो अच्छी थी, ये फालतू है। हाँ बोल, कोई कुछ बोल सर रहा। इसमें एसोसिएटिव कैसे पूछेगा? क्या? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बारे में यहाँ कोई डिस्कशन वैसे हम नहीं कर पाएंगे। एसोसिएटिव तो चेक कर ले। जैसे कि मान ले तूने ले लिया 1 स्टार 2 ले लिया, स्टार 3 ले लिया। अब तू एक काम कर, 1 स्टार 2 स्टार 3 चेक कर ले, क्या सेम आ रहा है? 1 स्टार 2 चेक कर कितना आ रहा है, चेक कर 1 स्टार 2 कितना है इसमें। 1 1। तो फिर 1 वन के साथ 1 स्टार 3 देख कितना आ रहा है, ऊपर दिखा रहा हूँ। 1 स्टार 3 कितना आ रहा है, 2 ये तो आ गया 2। यहाँ पे चेक करते हैं 2 स्टार 3 कितना है, 3 2 स्टार 3 है 3। तो 1 स्टार 3 ये तो मैच कर गया ये तो कर गया, बट जरूरी नहीं सारे मैच करे, है ना। जैसे एक काम कर, यहाँ 4 कर लेते, फिर यहाँ भी 4 कर लेते। तो ऐसे चेक करेंगे, अगर कर रहे हैं तो फिर एसोसिएटिव भी आ जाएगा। वैसे मैच करना नहीं चाहिए जितना मुझे लग रहा है। 1 स्टार 4 देखना कितना आ रहा है, 2 1 स्टार 2 4 आ रहा है। 2। और यहाँ से 2 स्टार 4 कितना था, 4 4। 4 ये ये तो भी आ गया सर। अच्छा तो यार, सेम ही आ रहा है। तो चेक करना पड़ेगा यार। नहीं नहीं, क्योंकि ये तो मैंने डेफिनेशन ऐसी बनाई ना, हो सकता है कहीं न कहीं मैच ना करे यार। ये तो डेफिनेशन ऐसी बनी है ना कि 1 के साथ जैसे मैं 4 ले लूं और 4 के साथ कुछ 5 दूंगा तो 1 बन जाएगा, है ना। और 4 के साथ 5 लूंगा तो कितना आ रहा है, 6। 6 के साथ 1 लूंगा, 6 के साथ 1 लूंगा तो 1 आ जाएगा। हाँ देख, 1 4 और 6 ले ले, अलग आ जाएगा। तो ऐसे ही चेक करना है ना। चलो यार आगे बढ़ते हैं, फालतू टाइम वेस्ट। अरे यार टाइम हो रहा है, मेरे को आगे पढ़ाना है। हाँ आगे बढ़ू थोड़ा सा। कुछ बोल रहा है आदित्य? यस बोल। नहीं बोल रहा, मत बोल। सर पहले का हाँ 100 ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसिक वैसी प्रॉपर्टी जैसे तुमने पढ़ा है। जैसे ए प्लस बी माइनस सी को तुम ऐसे भी, या फिर ए इंटू बी माइनस सी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी। A इंटू बी माइनस A माइनस इंटू सी। ए इंटू सी। तो Ten to सेम चीज six। यहाँ पे है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ए स्टार बी और तीसरा ऑपरेशन बदल दिया, लेट सपोज। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए के साथ स्टार बी, ओ ए के साथ स्टार और सी। से अगर ऐसा लिख पा रहे हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, वरना नहीं है। समझ रहे? सर यहाँ पे ये ओके है। सर ये O भी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ओ स्टार की जैसे तरह होगा एक ना सब। ऑपरेशन ही है, जैसे स्टार एक ऑपरेशन है वैसे ओ भी एक ऑपरेशन है। ओके सर। इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ए स्टार बी ओ सी होता, तो तुम इसको क्या बोलते, ए का ओ सी स्टार। ऐसा पढ़ा है ना, जैसे यार एक बार ए यस प्लस सर। इंटू सी हो गया और एक बार ए, यस सर तो समझ आ गया सर। बस वही चीज है ना। हाँ सर। तो उड़ा दे, इसके आगे बढ़ जाए ढंग की चीज पे, थोड़ा सा यस जो सर। आगे पढ़ना है। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो बस ये लिख लेना, लिख ही लो, मतलब लिख क्या लेना, स्क्रीनशॉट लिख लो। लिया। सर लिख लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये थोड़ा सा आगे भी काम आता है क्योंकि मैट्रिक्स वगैरह ये सब पढ़ते हैं ना, इसका अपना एक यूज है। आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि लेट्स ए बिलोंगिंग टू ए एंड कोई ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हम मान रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये भी अगर ए से है, अगर ए में है, और अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन करता हूं वो ए के इक्वल आ जाता है। और उसका मैं, इन दोनों में फर्क पता है क्या,
इसमें ये क्या है, बाद में आ रहा है, मतलब ये पोस्ट आइडेंटिटी या फिर इसको हम बोल सकते हैं राइट आइडेंटिटी, क्योंकि राइट साइड लिखी हुई है यस, और ये लेफ्ट साइड है, तो इसको लेफ्ट आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब ई लेफ्ट इक्वल टू ई राइट आ जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो बेसिकली मतलब क्या है इसका, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल समझना कि ये क्या लिखा है मैंने, एग्जांपल के लिए तुम्हें लिख दिया कि एक स्टार ऑपरेशन है जो तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइंड है, ठीक है, एंड ए स्टार बी तुम्हें डिफाइंड है ए प्लस बी करके। तो लेट मेरे को फाइंड आइडेंटिटी, सुनते जाना बस एक बार, है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है। लेट तुमने आइडेंटिटी क्या सपोज कर लिया, ई मान लिया, तो तुम्हें क्या करना है, ए स्टार ई निकालना है पहले। ए स्टार ई को किसके इक्वल कर देना है, ए के। अगर आइडेंटिटी है तो वो खुद नंबर को ही दे देगा। किसी आइडेंटिटी की डेफिनेशन समझो, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं आइडेंटिटी को ऑपरेट करता हूं तो मुझे खुद एलिमेंट मिल जाता है। दिस इज द डेफिनेशन। Okay. इफ आई ऑपरेट, ठीक है छोड़ो, है ना। तो अब यहां से देखना कि मैं ए स्टार ई को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस ई आर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है। तो ई आर क्या आ गया, 0। ऐसे ही अब मैं क्या कर रहा हूं, ई एल स्टार ए इक्वल टू ए, तो ई एल प्लस ए इक्वल टू ए, ई एल कितना आ गया, मतलब ई एल इक्वल टू अगर ई आर आ गया विच इज इक्वल टू 0, तो आइडेंटिटी कितनी आ गई, 0। और क्या 0 मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। कभी भी तुमसे पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो तुम बोलोगे 0, बिकॉज तुम्हें भी पता है किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो मुझे वही नंबर मिल जाता है। इट मीन आइडेंटिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर मैं किसी नंबर के साथ किसी एक ऐसे एलिमेंट को ऑपरेट करता हूं कि मुझे आफ्टर ऑपरेशन वही एलिमेंट मिल जाए, तो वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इज इट क्लियर? यस सर। आइडेंटिटी एलिमेंट, एक सेकेंड लेट मी फिनिश। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सेट को बिलोंग करेगा और किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे मुझे वापस से वही एलिमेंट दे देगा। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो उसे हम आइडेंटिटी बोल देंगे। जैसे तुमसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैं पूछूं क्या होगी, किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई, वन। वन। सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 क्यों होती है, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे खुद नंबर ही आ जाता है। तो लिखना शुरू करो और हर्ष अब बोलो क्या बोल रहे थे। हर्षराज, सर, हाँ बोल। अगर सर जैसे ई सेम हो गया, हाँ लेकिन वो ऊपर जो कंडीशन दी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं होगा, मतलब जैसे, आइडेंटिटी नॉट डिफाइंड इन दैट केस। ओके सर। तो बहुत बेसिक सा फंडा है आइडेंटिटी का। व्हाट इज आइडेंटिटी? सर हाँ सर जी, डन। डन। 1 मिनट, कहाँ तक डन था, यहाँ तक, ठीक है, ये लिख लो एग्जाम्पल। सेम तुम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी निकाल लोगे। डन सर। हाँ, एक बार बाकी लोगों को लिख लें दो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। सर हाँ जी, डिवीजन का भी आइडेंटिटी होगा सर, ए बाई बी रहेगा तो उसका 1 ही रहेगा ना। हाँ
तो 1 होगा ना डिवीजन का आइडेंटिटी। सर डन। यस सर, लेकिन बी हमेशा डिफाइन होना चाहिए ना। बिल्कुल, यस सर। तो तभी बात करेंगे ना उस ए डिवीजन में तो हम ये लिख ही देते हैं ना, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, r-0। यस सर। तो वो तो उसके डोमेन को पहले ही डिफाइन कर देंगे हम। यस सर। थोड़ा बाकी है अभी। हाँ हाँ लिख लो, ऊपर करूँ और नहीं सर यही बाकी है थोड़ा। सर इसका यूज क्या होता है सर बाइनरी ऑपरेशन का? इसका यूज एक तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन देगा और वही है, डन सर। और कुछ नहीं है। बोर्ड में आएगा। बस बोर्ड में आएगा, जेई में आ गया था, जेई में लग के तुम्हारा 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा, 4 नंबर। और यूज क्या यार तुम सर 1 नंबर। 4 नंबर बोला तो पहले तुम गलती पकड़ लो। दोबारा करेक्ट किया वो नहीं दिखा तुझे, आधा सुन के बात कर रहे। आगे बढ़ू थोड़ा सा। यस जैसे sir. फॉर एन Yes. एग्जांपल तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ए स्टार बी इज डिफाइंड एज ए प्लस बी प्लस 1 एंड ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए रैशनल रियल नंबर, ठीक है। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए बी रियल नंबर के अंदर स्टार डिफाइंड है ना, बेसिकली ये बोलना चाहते हैं। फटाफट फटाफट आंसर दे दो। 0। है तो -1। ए स्टार ई इक्वल टू ए प्लस ए स्टार ई Yes, sir, इक्वल टू -1. ए, ये आएगा। ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस 1, बी की जगह ई रख देगा तो ई प्लस 1 इक्वल टू 0, ई की वैल्यू कितनी आ गई, -1 तो क्या आंसर आ रहा है। -1। और Yes, अगर sir. Sir, क्वेश्चन -1. और क्वेश्चन में ये दे देता है यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो फिर क्या होता। तो नॉट डिफाइंड। बाइनरी ऑपरेशन। बिल्कुल, Not defined. अभी मैं वापस से वही कर देता हूँ जो था, ठीक है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता तो तुम क्या बोलते, डिफाइन। नॉट डिफाइंड। Not defined. तो कोई कंफ्यूजन। No, नो sir. सर। नो सर। सर हाँ बोल। सर नहीं आया सर, ये है कैसे किया? अरे तुझे क्या सिखा है, लेट सपोज ई तेरा क्या है, आइडेंटिटी, है ना। तो तुझे ए के साथ ई हाँ को ऑपरेट करने पे ए आना चाहिए, आइडेंटिटी का मतलब यही होता है। हाँ सर। अब ए ई की वैल्यू यहां से रखेगा, क्या होगा, बी की जगह ई रखा है तो उन्हें, तो यहां भी बी की जगह ई रख दे। तुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है आ गया सर, वैसे बी लेके भी हम कर सकते हैं। है, कर ले। सर ये कह रहा है बी को ही मान लूंगा, बस वो हाँ ई वो की मुझे जगह बी लिख दूंगा। ठीक है कर ले, बट क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही कर लो ना यार। Sir, AB/4 लिख. हाँ जी, ए बी बाई 4। तो 4। और आएगा Yes, sir. 4. तुम्हें क्या करना है, ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो ए ई बाई 4 इक्वल टू ए। Sir, 4 आएगा. तो ऐसे ये गया फोर में। देख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर बाद में कहोगे कि नहीं नहीं क्या चल रहा है, नहीं समझ में आया था। क्या बोल गया, एक छोटा सा डाउट है, वो ए स्टार ई को हम बार बार ए के इक्वल क्यों रख रहे हैं? यही तो डेफिनेशन बताई थी। किस आइडेंटिटी का मतलब क्या था, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर उसको ऑपरेट करते तो खुद एलिमेंट मिल जाए। तो ए मैंने कोई एलिमेंट लिया, उसके साथ आइडेंटिटी को ऑपरेट करा तो वापस से मुझे खुद एलिमेंट मिल जाए। यस सर। अभी ठीक है, यस सर। तो आगे बढ़ूं। यस सर। तो ये आइडेंटिटी की दुनिया में यही डेफिनेशन है कि अगर मैं आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि ऑपरेट करने पे खुद का खुद चीज मिल जाए। नेक्स्ट, इनवर्स।
इनवर्स की भी एक ऐसी डेफिनेशन है कि सर हाँ बोल बोल। हाँ सर वहाँ पे बी की जगह ही हमेशा रखना है, मतलब कोई भी सेकेंड एलिमेंट रहेगा उसके जगह ही लिख देंगे। हाँ यार तेरी मर्जी है, तू एक ही जगह रख दे, मतलब किसी एक की जगह तो रखना पड़ेगा ना भाई। मतलब कि जस्ट ये कहानी जो चल रही है, तू ई स्टार ए भी निकालेगा और एक बार ए स्टार ही निकालेगा, अगर दोनों से सेम ही एक ही वैल्यू ई की वैल्यू आ जाती है तो आंसर है। मैंने एक तरफ से करके दिखा दिया। सुन, जैसे इनवर्स का क्या होता है कि लेट, तुम बोल रहे हो कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, तुमने डिफाइन कर दिया कि बी ए का इनवर्स है। अगर ए स्टार बी करने पे, ए को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पे अगर आइडेंटिटी आ जाती है, एंड सिमिलरली उल्टा ऑपरेट करने पे भी, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर मुझे आइडेंटिटी मिल जाती है तो मैं क्या बोलूंगा? इनवर्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल सुनना, ए स्टार बी मैंने डिफाइन कर दिया ए प्लस बी, ठीक है। अब तुम्हें एडिटिव इनवर्स बताना है तो तुम बोल रहे हो कि लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ए स्टार बी किसके इक्वल होगा? इनवर्स पता है एडिटिव इनवर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? यस सर। क्या थी? 0। तो तुम्हें यहाँ पे ई लिखना है, बट तुम्हें पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, तो बी इक्वल टू कितना आ गया? तो माइनस। अगर माइनस तुमसे ए। पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा? माइनस है। माइनस है। माइनस बी। गॉट इट? सर हाँ हाँ बोल। सर वहां पे माइनस बी नहीं आएगा, माइनस ए कैसे आया? अरे बी की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो आपने एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बोला है ना। हाँ, ए का इनवर्स मैंने बी सपोज करा है, तो बी की वैल्यू तो निकालनी है ना ओके एक सर। ही टर्म। अगला, ए स्टार बी इक्वल टू, मान ले मैंने ए बी रखा है, तो मैंने क्या किया, लेट सपोज किया बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुम क्या बोलोगे? ए स्टार बी इक्वल टू ई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन। आइडेंटिटी क्या होती है? 1। 1 तो यहाँ से बी क्या आ गया? 1 by 1 बाय। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आ गया? 1 बाय। 1 by ये क्लियर है सबको अभी? मतलब तुम्हें yes इसका मतलब ये है कि यहाँ जब मैं इनवर्स लिखा रहा हूं तो एक चीज ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जा रही है, फाइंड आइडेंटिटी फर्स्ट, Yes, sir. वरना क्वेश्चन खत्म है। समझ रहे हो? yes sir लिख लो, Yes, sir. बिल्कुल साफ। लिख लो एक बार, यहाँ से शुरू कर दो कहानी। सर और भी है। बस यही है। अब थोड़ा सा और कुछ और बातें करेंगे, बस ये तो यही है। अब तुम एनसीईआरटी तो कर सकते हो, तुम्हारी जो भी है एनसीईआरटी में सर तो ये सर यही इसके एक बताओ। दो और एग्जांपल सर करा देंगे, चैप्टर सिर्फ खत्म। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ही आएंगे। है। क्या इसके एक दो और एग्जांपल करा दीजिए, बस ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ही आएंगे बस। करवा तो रहा हूँ, रुक तो जा। मैंने चैप्टर खत्म, मैंने थ्योरी खत्म बोली है, मैंने क्वेश्चन खत्म सर नहीं। नीचे कर दो। नहीं सर नहीं, बाकी है। हाँ, बाकी है भाई, बाकी है, रुक जा, उसको भी लिख लेने दे। दो लोग भाग गए मेरी क्लास से, एक देव भाग गया, और कल 30 है ना, जो टाइम पे आना नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास में। Yes, sir. अब मैं लेट आऊंगा, तुम टाइम पे आना ना। सर आपका 1 मिनट हमारे 30 मिनट बर्बाद करेगा। तुम्हारा भी यही सेम हाल है भाई, तुम्हारा भी 1 मिनट 5 मिनट लेट आते हो तो मैं 5 मिनट कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। सेम ही उसमें है, बोट में। यस सर। सोचो, मैं तो पैसे लेके लेट आ रहा हूँ, तुम तो कैसे पागल हो, पैसे लेके भी लेट आ रहे हो। सोचो, तुम खर्चा करके भी चीज नहीं ले रहे हो, मेरे को तो क्या है, मैं तो पैसे ले रहा हूँ ना। तो तुम कितने पागल हो, सोचो कि तुमने तुमने मतलब तुम इसको दूसरे वे में सोचो, तुम मैकडी गए, डोमिनोज गए, तुम पे करके आए और खा के नहीं आए।
अब सोचो खुद को क्या कौन सी गाली देना चाहोगे तुम डोमिनोज गए और तुम पैसे भी दे आए पर खा के नहीं आए। सेम चीज तुम यहाँ कर रहे हो। अगर तुम कुछ सीख नहीं रहे हो इसका मतलब यही हो रहा है ना। यस सर। छोड़ो यार। क्वेश्चन लिखते हैं। स्टार ऑपरेशन तुम्हें R to R में डिफाइन है, लेट सपोज, एंड A स्टार B इक्वल टू, अभी जो लिखा था वही लिख लेते हैं, काम करते हैं, AB/4, फाइंड इनवर्स ऑफ A। कौन भाग गया? विशव गायब है, ये तो नेट गया इसका, नहीं ये तो यही है, फिर कौन गया? इसका ही बार बार जा रहा था नेट, आ सर गया। मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ तो तू भी। सर 4/A। हाँ, बस यही है यस काम। सर, और अपन है। तुम ये लिखोगे यस A सर, स्टार B इक्वल टू E, बट E ऑलरेडी तुम्हें निकालना पड़ेगा। A स्टार E इक्वल टू तुम क्या लिखोगे A, तो AE/4 इक्वल टू AE/4, पहली कहानी तो यहाँ पे आएगी। उसके बाद में तुम लिखोगे A स्टार B की जगह AB/4, है ना, और E की जगह कितना लिखोगे 4, तो B की वैल्यू 4। कितनी आएगी यार? ये तो 16/A आ रहा है। यस सर। सर ये याद है मैं अभी सब फूल का खोला गया लग यस सर 16/A आ रहा है। 4/A, ये तो गलत ऑर्डर आ गया तुम्हारा। कुछ ऑर्डर कुछ और किया था, सच कुछ और हो रहा है, ऐसे सर मत। ई नहीं निकाला था पहले। हाँ तो वही तो। एग्जाम्पल लेते हैं। A स्टार B इज डिफाइंड एज 1 + AB, फाइंड इनवर्स ऑफ A। सही करना। एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। क्या? एक बार थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे ये लिखा, तो सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। निकलेगी क्या यार इसमें आइडेंटिटी, या मैं कुछ अजीबोगरीब बना दिया क्वेश्चन? सर आइडेंटिटी सर नहीं अजीबो निकलती। गरीब सर 1/A-1 आ रही है। 1/A-1, चलो कोई बात नहीं, उसको लेके कर लो, कुछ तो हाँ आ सर। रही है। सर A-1 बटा A आ रहा है सर। A यस माइनस, सर A-1/A। कोई यस बात नहीं, ये आ यस रहा है। सर। उसको लेके ट्राई कर लेते हैं, मतलब बन गया जो बन गया, अब क्या करें, अब तो आ गया। है ना, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, नहीं बना तो कुछ क्वेश्चन बदल देंगे, और तो क्या होगा। देखते हैं। A स्टार E इक्वल टू, 1 + AE। और E स्टार A भी सेम ही तो आएगा E ना, 0 आ रहा है। एक बार E स्टार A भी चेक कर लो, क्योंकि दोनों अगर सेम आएंगे तो ही आइडेंटिटी डिफाइन है, और इसकी वैल्यू यस सर, A के सेम ही इक्वल है। आनी, सेम आ रहा है। यस सर EA+1। हाँ सेम ही आएगा, है ना। अगर मैं E यस स्टार सर। A चेक करता तो E स्टार A किसके इक्वल होता है, A के, और E स्टार A 1 + A, सेम ही आएगा। -1 बटा A ठीक है, स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, A स्टार B इक्वल टू E लिखना है। A स्टार B मतलब 1 + AB इक्वल टू, सर हाँ, ना हो गया। 1 + AB इक्वल टू, तुम ये लिख सकते हो 1 - 1/A, 1 से 1 गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? देखो मेरा ऐसा आ रहा है कैलकुलेट करके, तुम देखो तुम्हारे क्या आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। सर यही आ रहा ये है। आ रहा है। छोटा ही तो बन सेम गया, आ रहा है। यस सर। बन तो इजी गया। और देखें। यस सर। सर हो गया। हाँ सर, 4 हो रहा है ये टॉपिक। है
चलो ये इतना ही रखते हैं यार, कुछ क्वेश्चन और कर ले दूसरे ढंग के। सर सेट 2 पे चलिए ना। अरे रुक तो जा, मेरी बात तो सुन। देखो अभी ये अपना हुआ चैप्टर खत्म, जो थोड़ी 5-7 मिनट की मेरी कहानी है वो सुनो। अब चैप्टर के आगे क्या करना है, ये मेरा फंक्शन मेरी साइड से खत्म है ना। अब बात ये है कि यस मेरी सर। क्लास है थर्सडे, अभी तुम्हारी है ना। उसके बाद में है संडे, तो मैंने रखी है, सैटरडे होगी नहीं, अच्छा फ्राइडे भी होगी, 2 दिन होगी मे बी। तो उनमें हम क्या करते हैं कि हम कौन से पार्ट को रिवाइज करना चाहते हैं बताओ, क्योंकि मैं मंडे से नया चैप्टर शुरू करूंगा। सर 11th का। सर इलेवन क्यू से एक क्लास रख लीजिए सर। यार देख सुन मेरी बात, वो क्लास तो मैं ना डिस्कशन के लिए जो थर्सडे वाली क्लास है ना, मैं तुम्हारा टारगेट डिस्कशन में ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, तुम्हें जहां से यस जो सर। करना है वो कर लेंगे, ठीक है। यस सर, ये ठीक रहेगा। इसमें स्टिल आई वुड हाँ से कि देखो इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th पे डिपेंडेंट हैं। तो तुम्हें लगेगा कि पीवाईक्यू हमसे हो नहीं रहे, बिकॉज ये मिक्स चैप्टर है 11th एंड 12th का। तो ये मत करना कि यार हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें नहीं होने का यस। रीजन बहुत क्लियर है, बहुत सारा पार्ट 11th का है जो हमें कम आता होगा। जैसे आई कैन सी क्वेश्चन नंबर 62 11th का पार्ट पे था, मैंने भी ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये तो 11th में पढ़ाया गया था। आगे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं देखे देखे से कि कर सकते हो। तो चलो उसके ऊपर डिस्कशन पे नहीं आते। मेरा मेन पॉइंट ये है कि नेक्स्ट क्लास में पहले मैं डिस्कशन लूंगा तुम्हारे टारगेट का, जो भी तुम्हारे टारगेट के डाउट्स हैं वो लेंगे। ये कहाँ तक? जहां मर्जी से तुम स्टार्ट कर देना। चलो पहले पीवाईक्यू ही देखो, पहले पीवाईक्यू लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम्हें स्टार्ट मैं बता देता हूँ कैसे करना है, किस सीक्वेंस। देखो पहले तो जो एक्सरसाइज मैं सर यहाँ मेन साइड तक चले लेना ना। मेन मैं लिखना शुरू करता हूँ, सुनो। एक्सरसाइज 1.1 टू 1.5, पहले तो ये तो तुम ऑलरेडी कर चुके होंगे, यस 1.5 सर। बची होगी, ठीक है। 1.5 बचे सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि बाकी तो हो ही चुका है। फिर असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट के अंदर सेक्शन ए दे रखा है, पेज नंबर ले लेते हैं हम 439। तो ये पूरा का पूरा असाइनमेंट अब तुम कर सकते हो, और ये बेसिक असाइनमेंट है, ये तुम्हें यस पूरा सर। पूरा कर लेना है, 39 to 42। और उसके बाद में स्टेप 2, अभी कल की तुम्हारे पास ऑफ भी रहेगा, तो जितना तुम कर सकते हो इसमें से, और स्टेप 2 तक ये एटलीस्ट मैं कल डिस्कस कर सकता हूँ इतने पार्ट में से। यस सर। अब ये डिपेंड कर रहा है जिसके पास जितना टाइम है उतना कर ले, क्योंकि बाकी बहुत हद तक तो तुम पहले कर चुके हो। इसमें से जितना तुमसे होता है तुम उतना करके रखोगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कोई वो है, जितना तुम कर सकते हो अपने अपने बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग, जितना तुम्हारे पास टाइम है। ये तो तुम्हारा ही रहा। उसके अलावा तुम्हें एनसीईआरटी तुम्हें कर ही लेनी है, एनसीईआरटी अब तुम कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं रही। एंड मुझे जो कराना है, अगर तुम ये नहीं करके आए, ये डिस्कशन नहीं हुआ थर्सडे की क्लास में, तो फिर मैं 11th वाले चैप्टर के ऊपर आऊंगा। 11th का मतलब जो तो कि फ्राइडे को रख लेते हैं। क्या, हाँ सर, हाँ फिर सर। एक काम करो, टारगेट 11th डिस्कशन। का डिस्कशन। डिस्कशन थर्सडे नहीं रख लो। एक्चुअली मैं ये थोड़े और सोच रहा, क्वेश्चन मेरे करो। दिमाग में होता ना कि मैं 11th, ये जो भी तुम्हारा 11th का पढ़ाने का पोर्शन है, वो मैं ER 7 और 8 दोनों को मर्ज करके पढ़ा देता संडे, जिससे क्या है थोड़ा सा, क्योंकि उधर भी सबको बताना है। वरना चलो कोई बात नहीं, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, ये अलग अलग ही रख लेते हैं, दो बैचेस कर। मैं 11th का रिवीजन करवा दूंगा फिर फ्राइडे, हाँ वो सर, थर्ड, फिर है ना। फ्राइडे तक सर। का हम और क्वेश्चन कर फ्राइडे लेंगे। हम डिस्कशन कर लेंगे, यस सर, यस सर। यस सर। जैसे जैसे तुम, थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन हाँ जी, करने का। ठीक हाँ है। सर। बट अगर वो नहीं होता तो फिर डिस्कशन, अगर देखो मैं डिस्कशन वाली क्लास को कट करूंगा, अदरवाइज ये होगा कि फिर मैं, अगर मेरे को मान लो 11th पढ़ने में 1-2 लेक्चर ज्यादा लगते हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज ये है कि जो मंडे की क्लास है उसमें ITF शुरू होगा। मेन बात ये है, यस सर। मंडे की क्लास में ITF शुरू होगा। अगर उससे पहले तक फंक्शन चल रहा है तो फंक्शन चलेगा, डिस्कशन चल रहा है डिस्कशन, वरना फिर डाउट क्लास में होगा डिस्कशन। क्योंकि बहुत सारे लोगों यस। को वैसे भी इतना ही उड़ा हुआ होगा कि 11th का हम, और 11th का देखो यार, बाकी लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा, 11th की अपनी टारगेट सबके पास होगी, नहीं है तो एनसीईआरटी तो होगी, RD शर्मा होगी। तो उसमें से कम ना बेसिक चीजें कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, पोलिनोमियल क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ लेना कम से कम, जो बहुत ज्यादा बेसिक है। कम से कम मैं ये नहीं हो कि बिल्कुल जीरो से व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन तो ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुका हूँ 12th क्लास में, बहुत ज्यादा बेसिक ना पढ़ा रहा हूँ, कि कम से कम तुम्हें पोलिनोमियल के बारे में पता हो, पोलिनोमियल का डोमेन पता हो, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मुझे बेसिकली जो तुम्हें पढ़ाना है वो फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाना है, सिग्नम पढ़ाना है, ये मुझे बताना है। हाँ विषय बोलो।
सर आरडी शर्मा में 11th और 12th के फंक्शन मिक्स हैं। मुझे नहीं पता यार, 11th वाली आईडी देखोगे तो उसमें 11th का ही होगा ना। नो सर ऑब्जेक्टिव वाली में। मुझे नहीं पता यार, मैंने आरडी नहीं करी कभी। उसमें मिक्स ही होगा वैसे यार, आरडी में मिक्स ही होगा। क्या फर्क पड़ रहा तो वो तुम। जेई एडवांस के बेस्ड पे है। हाँ बहुत कम है यार उसमें, बहुत कम। वो मतलब कि एनसीईआरटी को फोकस करके होती है वो स्टार्टिंग में करी जाती है। जो जिस फेज पे तुम हो, तुम्हें आरडी की ऑब्जेक्टिव करनी चाहिए। बिकॉज वो उसमें क्या होता है कि एक टाइप के 15-15 20-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना। ये एंड वो नहीं है कि फाइनल टचअप जब तुम कर रहे हो कि हाँ अब हमें लास्ट रिवीजन अब क्या करें, तब आरडी नहीं है। बट स्टार्टिंग के लिए आरडी ऑब्जेक्टिव हमेशा बेस्ट ही रहती है, क्योंकि तुम्हें एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर तुम्हें कोई नॉर्मल लेवल की बुक चाहिए तो वो रहती है, अच्छी रहती है। और उसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आते रहते हैं जो कि एडवांस पे जा रहे होते हैं ना। सर आईटीएफ में क्या क्या यूज होगा 11th का? आईटीएफ में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और कुछ भी नहीं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, साइन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। टेन टू ए का फॉर्मूला, साइन टू ए का फॉर्मूला, ओके सर। बस ये बेसिक सर फॉर्मूले। बस सारे फॉर्मूले हाँ बिल्कुल, जो नॉर्मल वाले फॉर्मूले, बहुत बस डिफिकल्ट सर वाले। फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला चार्ट रिवाइज करके आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक फॉर्मूले याद होंगे तो काम चल जाएगा हमारा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन यस ऑफ इक्वेशन। इतना अरे मतलब कि यार साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, बस यही है यार। साइन टू ए कोस टू ए टेन टू ए, बस सफिशिएंट है। ठीक है, यस सर। तो ऐसा ही है। तो अभी कल की क्लास मतलब थर्सडे की क्लास का यही फिक्स रखते हैं, हम 11th का रिवीजन शुरू करते हैं, है ना। जिससे कम से कम हमारे यस सर। थोड़ा सा जो हमारा बेसिक सा बच रहा है उनको हम कवर अप करके आगे बढ़े, जिससे अगली जब भी नेक्स्ट क्लास पे मैं आऊँ तब हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हों। क्योंकि हम बहुत बैकलॉग, तुम्हें पता होगा, बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हैं हम, बहुत ज्यादा। अब तुम्हारा एग्जाम कब है, डेट कब है, पता है? 18 मई। यस 18 में। तो 18 18 में। चलो बहुत टाइम है। 18 से 20 इसका तक इसका एक इसका एक नुकसान ये रहेगा तुम्हें कि 18 में तक तुम फंक्शन भूल चुके होंगे। तो ये इसके सर अंदर मैं रिवाइज तुम्हें करना बता रहा पड़ेगा। हूँ, फिर मैं तुम्हें वही बोलूंगा, इसके अंदर तुम सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये मान के चलो कि जब 500 बच्चे आकाश की अपने सेंटर के जनकपुरी के या फिर ओवरऑल 5000 एग्जाम दे रहे होंगे, उन सबका फंक्शन अभी खत्म हो चुका है। तो सोचो सबके लिए 20 दिन का, 1 महीने का गैप है ना। सब 1 महीने में भूलेंगे। अगर यस तुम सर, टाइम पूरा पे एक महीना। रिवीजन कर रहे हो तो तुम फायदे में गए। अगर उस टाइम पे तुमने अगर पार्ट बना रखा है कि टारगेट को सॉल्व करके स्पेसिफिक रेंज बना रखी कि कौन सा रिवीजन करना है, तो तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। और यही तरीका होता है कि आगे निकलने, वरना तो फिर ये तो है ही सेकंड तो, कि जो हम आज तक चलते आ रहे थे वो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वरना बेस्ट होगा कि अभी के टाइम तुम, आई होप कल से तुमने लेक्चर्स भी पूरे पढ़े होंगे, फंक्शन फंक्शन के स्टार्ट कर दिया होगा, यस सर। एंड यस सर। उसको एक अच्छे तरीके से वो भी देख लिया होगा कि हाँ यानी कि धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे, है ना, कि कौन से के बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। तो इतना तुम्हें कर लोगे, तुम खुद देखोगे पहले टेस्ट में ही रिजल्ट बदल जाता है। तुम्हें पहले टेस्ट में ही रिजल्ट अलग दिखेगा, और वो दिखेगा तभी जब तुम सेम चीज कर रहे होंगे। और 1 महीने बाद टेस्ट का सबसे अच्छा फायदा तुम्हें यही मिलेगा कि बाकी लोग भूल चुके होंगे, और अगर तुमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया होगा तो तुम्हें वो याद होगा, तो अलग ही लेवल पे रिजल्ट दिखेगा। तो टारगेट करना है, एम PYQs करने हैं, और उसके अंदर जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उन PYQs को मार्क कर लेना है, उन्हें बार बार करना है। उन्हें टेस्ट जिस दिन मान लो कि 18 मई को टेस्ट है, तो 16 से दोबारा टारगेट रिवाइज शुरू करेंगे हम, तो तब वो भी करने हैं। तो तुम देखोगे कि चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, है ना। और कोई दूसरा मेथड नहीं है, जो सेलेक्ट होता है वो भी इसी मेथड से होता है और तुम भी इसी मेथड से होंगे। कोई तीसरा शॉर्टकट नहीं है, यही तरीका है, यही पाथ है, यही डायरेक्शन है, एंड सेम फॉलो करेंगे। एक क्वेश्चन कोई किसी का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, आई थिंक सेट 2 का, पूछ लो तब कर ही लेते हैं, अब टाइम बचा है तो। सर हाँ बोल। पेज नंबर 44 का, पेज नंबर 14 नंबर 44 44 पे क्वेश्चन नंबर 14। 40। अच्छा ये क्वेश्चन सभी देखो यार, ये क्वेश्चन सभी देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक जो भाग गया है ना वो भी देख था, पर कोई बात नहीं, वो भाग गया। देख, ए सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन। एनएलएम। और दूसरा सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2। और तुम्हें ऑन टू फंक्शन सर करना स्क्रीन पर लिख रहे हो क्या आप? यस है। सर, यस सर। स्क्रीन फ्रीज है।
एक सेकंड। हाँ, अभी दिख रहा है? यस भाई सर। एक सेट है तुम्हारे Yes, sir. पास हाँ ए सर और दिख रहा है। दूसरा सेट है तुम्हारे पास बी। बी के अंदर 2 एलिमेंट है और ए के अंदर n एलिमेंट है। तुम्हें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं। तो एक बात बताओ, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? डेफिनेशन पे चलते हैं। बेसिक ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? सर जिसकी Range is रेंज और equal to कोडोमेन Range सेम हो। equal to कोडोमेन मतलब same. दूसरे रेंज और कोडोमेन सेम हो, ये यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, यस सर। है ना? मतलब Yes. तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इन n एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करने हाँ सर। और कोई भी खाली ना रहे? यही बात बोलना चाहते हाँ हैं? सर। मतलब अगर मैं इस वाले एलिमेंट को 1 दे दूं तो इसमें कितना होगा? n-1 n-1 इसमें 2 दे दूं तो इसमें? n-2 एक तरीका तो ऐसे चलता जाएगा, 3 दे दूं तो n-3 और ऐसे लास्ट के अंदर n/2 करके दे दूंगा। ऐसे ही कुछ चल रहा होगा। हाँ सर। बट अगर इसके अलावा दूसरा मेथड, ये तो होगा कि भाई इसमें कितने सारे ग्रुप बनाए, है ना? कंफ्यूजन। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे पास हर एक ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? तो 2 ऑप्शन है। दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, दूसरे एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के पास दो तो दो। टोटल तो 2 टू दी पावर n ऑप्शन है। यस सर। Yes, sir. पर इसमें एक केस ऐसा आया होगा कि जब सारे के सारे B1 से मिल गए होंगे, Yes, sir. तो ये Yes, तो sir. सारे G2 से मिल गए और होंगे। एक केस ऐसा Yes, आया होगा sir. जब सारे B2 से मिल गए, ये भी ऑन टू नहीं है। Yes, sir. तो कितने केस ऐसे हैं Yes, जब sir. ऑन टू नहीं है? -2. तो 2 इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, यस सर। ठीक है? सर यस सर। हाँ जी। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये क्यों दिया है सर? एंड अरे अगर मान ले यहाँ पे 2 एलिमेंट होते, ठीक है, मान ले n ग्रेटर देन, मान ले यहाँ पे 1 एलिमेंट होता, तो कहाँ फिर सर? तो, अरे इस वाले में ए सेट में, ए सेट यस सर। तो फिर तो ये कभी ऑन टू हो ही नहीं पाता ना भाई, नहीं सर। है ना? तो एन को ये मैंने कल हाँ लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि इस साइड जो एलिमेंट है वो यस सर। ज्यादा होते हैं हमेशा, वरना तो ऑन टू बन ही नहीं पाएगा, फंक्शन इन टू ही रह जाएगा। हाँ सर जो अभी आपने बोला एक बार Yes, रिपीट कर sir. देंगे, आवाज कट गई थी। कौन से पार्ट को? जो अभी अब लास्ट लाइन आपने जो बोली थी वो कट समझ नहीं आया क्या बोला। लास्ट टाइम पे मैं बोल रहा था कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सर बहुत ये अच्छा। नहीं बोल रहे थे आप, कुछ और बोल रहे थे। अच्छा कुछ और हुआ। मैं ये बोल रहा था यार देख, अगर इधर मान ले एक एलिमेंट और इधर 2 एलिमेंट है, ये तो किसी एक से ही मिल सकता है, तो ये इनटू यस। होगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड एलिमेंट कम होंगे, जैसे ए सेट के अंदर एलिमेंट अगर कम होंगे, ए सेट में कम होंगे, तो ये कभी भी ऑन टू बन ही नहीं पाएगा। ऑन टू बनने के लिए लेफ्ट साइड एलिमेंट हमेशा ज्यादा ही होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यस सर, ये बता रखा है आपने। हाँ ये मेरे को पता है, मैंने बता रखा है, इसीलिए यही मेरा भी बता। एक क्वेश्चन है, बोलूं क्या? हाँ बोल दे, ऐसे क्या शर्मा रहा है? पेज नंबर 46 पे 46। पेज नंबर 46 पे से यू शुड हैव टू चेक वर्जन 2। व्हाट वर्जन 2? अरे सर वो सर ये टेस्ट मैंने प्लानर ना टेस्ट प्लानर अच्छा पुराने वाला भेज रखा है वन का अच्छा, वर्जन। हाँ टेस्ट प्लानर आपने गलत भेज रखा है। रुक जाओ, पेज नंबर 46 पे कौन सा बोल रहे थे? 46 है, क्वेश्चन नंबर 46। अरे वाह, 46 पे 46 ही पूछे गए। देख यार, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। और एफ ऑफ वन की fx वैल्यू 2 है, f(1) तो एफ ऑफ 2 किसके इक्वल होगा बता? 1 + 1 विच इज एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 विच इज 2 स्क्वायर, ठीक है? एफ ऑफ 3 निकालेगा, किसके लिखेगा? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, मतलब इसको 1 + 2 कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 क्यूब। तो ऐसे एफ ऑफ एन किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टू दी पावर एन। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब तुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अब तुझे के की वैल्यू 1 से शुरू करनी है ना, तो देख पहला कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस 1, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2। अब टू कहाँ तक जाना है? एफ ऑफ ए प्लस, f of a + 10 अब टेन ए तक की, जाना है सर। अब देख ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 की पावर ए प्लस 1 प्लस 2 की पावर, a + 2 a + 3 a + 10 तक ऐसे। यहाँ से 2 की पावर ए कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 10। ये एक जीपीए सॉल्व कर लेगा, यस सर। आंसर निकाल देगा।
कंपेयर करके। सर थोड़ा ऊपर जाके वो बताओ कि वो सर। 2 की पावर n कैसे आया? क्या नहीं दिया हमने। क्या? ऊपर सर थोड़ा अरे स्क्रॉल यार कर। देख, जब यहाँ पे 1 था तो 2 आया, जब एफ ऑफ 2 आया तो 2 की पावर 2 आया, 3 आया तो पावर में 3 गया, n आएगा तो पावर में n चला जाएगा। सर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज। हाँ जी बोलो, कोई और कुछ बोल रहा था? हाँ सर इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे सर, फंक्शनल इक्वेशन में जो पढ़े थे एफ एक्स फंक्शनल प्लस इक्वेशन याद हो तो बेस्ट ही है यार, अगर किसी को याद ना हो तो मैं नहीं बताता। फंक्शनल इक्वेशन याद हो तो फिर तो वेल एंड गुड। यस सर, ए रेस टू द पावर एक्स डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेस ठीक टू द है पावर एक्स डायरेक्ट ठीक है एक्टिवेट कर ठीक है। देंगे। अरे अरे बस। हाँ मनश्वी बोलो। सर आपने कल की क्लास की पीडीएफ सेंड नहीं की थी क्या? कर दी थी करनी तो नहीं की थी बाद में की थी। करी थी ना। एक्चुअली मैंने नोट नहीं किया था। करी थी सर, करी थी। मैंने की कर थी दी आपने, थी। हाँ जी मैंने कर दी थी क्लास तो की भी कर दीजिएगा। अभी इस कर क्लास दी की थी। भी कर दीजिएगा है, पर आप नहीं यस सर। लिखेंगे हैं, आप नहीं लिखेंगे है ना। अरे सर वो क्वेश्चन करना पड़ता है, फिर वो धीरे हो जाता है क्वेश्चन। अरे क्या बात है। हाँ जी बोलो। सर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था जिसमें वो बोल रहा है कि एफ इनवर्स भी दे रखा है और एफ एक्स भी दे रखा है, फिर पूछ रहा है कि इन्वर्टिबल शो करो। हाँ ये तू आया था क्या डाउट क्लास में? नो सर। बस कोई बात नहीं, वहीं हुआ था ये। रख दे, बाद में मिलते हैं, अगली क्लास में बताएंगे। चलो बाय बाय। तो भेज दी पीडीएफ। भेज दी भाई भेज दी। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक